हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 252 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल, नॉन टेक्निकल, अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। और आप सबकी विशेष कृपा है कि हमारी टॉक से निश्चित रूप से आपको लाभ हो रहा होगा, ऐसा हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं। अब आज की टॉक में हम ये बात कर रहे हैं कि इस संसार में आपका महान बनना इस बात पे निर्भर करेगा कि आप अपने प्रेजेंट जो कर्म है कितनी कार्य कुशलता के साथ कर रहे हैं। इस संसार में किसी व्यक्ति का भी फ्यूचर उसके प्रेजेंट के कर्मों पर और वो जो कर्म जो उसने पास्ट में किए हुए, अगर व्यक्ति अपने प्रेजेंट के कर्मों को अच्छा करे और पास्ट के कर्मों को जो उसके द्वारा गलत हुए हैं, और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नॉर्मली, नियम का अपवाद हो सकता है, नॉर्मली इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा हमें जिसने अपने पीक टाइम पीरियड में कोई गलती ना की हो। फिर भी यदि ऐसा है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संसार में पीक समय पर मीन्स 18 से लेके 30 या 35 साल की उम्र में व्यक्ति के गलती करने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है गलती करने के बाद अगर सीख जाएं। इस संसार में गलती करना बड़ी बात नहीं है। गलती से अगर हम सीख जाएं तो हमसे अच्छा कोई इंसान नहीं। और अगर हमने किसी का बुरा किया है, हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को अच्छा नहीं होने देता। ये बात विशेष रूप से उपयोगी है। लेकिन हम यहाँ पे हम बताने का प्रयास करें कि आपको अपने पास्ट का त्याग करना ही होगा। आपको पास्ट के अच्छे घटनाओं को ही प्रेजेंट में याद करना है। पास्ट की बुरी घटनाओं को, चाहे वो आपके द्वारा हुई चाहे सामने वाले व्यक्ति द्वारा हुई, आपको उन दोनों ही कंडीशन में आपको सामने वाले व्यक्ति को भी माफ़ करना है और आपको अपने आप को भी माफ़ करना है और संकल्प करना है कि वो प्रेजेंट में आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि इस संसार में आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि यदि आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते तो आप अपने प्रेजेंट के कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। जिस तरह से व्यक्ति कहीं भी चला जाए अपनी परछाई से वो भाग नहीं सकता। इस संसार में व्यक्ति को अगर पीड़ा हो रही है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, प्रेशर की पीड़ा हो रही है, उन पीड़ा से बचने का प्रयास व्यक्ति करता है। अगर उसको पीड़ा हो रही है शरीर के पॉइंट से तो वो जाएगा डॉक्टर के पास। अगर मानसिक पीड़ा हो रही है तो जाएगा मनोविज्ञान के पास। अगर उसको क्लेश की पीड़ा हो रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरे अधिकार की चीज़ है, इस संसार में जो चीज़ आपके अधिकार की है और जो चीज़ आपके भाग्य की है वो आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके पास होने के बावजूद भी उसकी उपयोगिता का लाभ आप नहीं ले सकते। इस संसार में हम लाखों करोड़ लोगों को देखते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उन पैसे को खर्च करने का डिपार्टमेंट किसी और के पास है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है लेकिन उसको खर्च करने का अधिकार आपके पास नहीं, तो क्या उसकी उपयोगिता है? एक व्यक्ति कहेगा भी 1 करोड़ तो है, खर्च करने का अधिकार आपके पास नहीं। आपके पास कोई सामान तो है लेकिन उसको यूज करने का अधिकार आपके पास नहीं है। लेकिन इस संसार में एक बड़ा उपयोगी सामान इस संसार के हर व्यक्ति के पास है, लेकिन उसके यूज के संबंध में हमेशा व्यक्ति इग्नोरेंस करता है, जागरूकता नहीं दिखाता। वो है टाइम। इस संसार में
अभी कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है और पहली वेव और दूसरी वेव। बाकी हम कोरोना के पॉइंट से बात भी करें और हमें अपने जीवन में, हमने पहले भी कहा, इस संसार में इस इंतजार में ना रहो कि वो घटना घटित होगी तो मैं ये काम करूँगा, मेरे साथ वो अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं अच्छा व्यवहार करूँगा। हमेशा जो ये इफ़ में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये जो फॉर्मूला है जीवन में महान बनने का नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने कहा कि आप अपने कर्मों की डीड से बच नहीं सकते, पहली बात। दूसरा, अगर हम अपने कर्मों की डीड से बच नहीं सकते तो हमें अपने अच्छे कर्मों की डीड को बढ़ा लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति लूट मार करके गरीबों का पेट पाल रहा है तो एक तरफ तो वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक तरफ वो बुरा काम भी कर रहा है, क्योंकि लूट मार करना तो गलत है। एक तरफ वो अच्छा काम कर रहा है, लोगों गरीबों को दे रहा है, लेकिन उनकी दुआएं ले रहा है, लेकिन एक तरफ बुरा काम भी तो कर रहा है। तो इस संसार में ऑथेंटिक तरीके से किसी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में अगर जाएंगे तो आप अपना प्रेजेंट को भी सुधार पाएंगे, अपने फ्यूचर को भी सुधार पाएंगे। हमने ये विचार लिया। अब दूसरा विचार हम ये लेने का प्रयास करें कि इस संसार में कहते हैं, नॉर्मली एक विचारधारा है रैशनल की, कि अगर हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज़ अगर हम दूसरे को देना शुरू कर दें तो हमें वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है। अब यहाँ पे अगर हम ज्ञान की बात करें, अगर हम दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर दें तो हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। आप दूसरे को पैसा देना शुरू कर दें तो हमें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें ऑथेंटिसिटी क्या है? विचार ये है कि जब हम किसी चीज़ का फ्लो करते हैं तो वो चीज़ सब कॉन्शियसली हमें क्रिएट करनी होती है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपको रोज ये चीज़ दूसरे को प्रोवाइड करनी और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी, लेकिन आपको प्रोवाइड करने का एक बंधन है, आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक बंधन आ गया। या फिर किसी का ऑर्डर आ गया, या भगवान की ब्लेसिंग आ गई, भगवान ने कहा कि ये चीज़ औरों को प्रोवाइड करो, मैं आपको माला माल कर दूंगा। भगवान ने आपको सपने में कहा कि ये चीज़ लोगों को प्रोवाइड करो, मैं आपको माला माल कर दूंगा, और उस व्यक्ति का भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा है, तो उसने क्या किया, उस चीज़ को देना शुरू किया। उससे हुआ क्या कि वो चीज़ देता था, तो कोई भी चीज़ अगर किसी को आप देंगे तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यदि आपने किसी को गुस्सा देना है तो गुस्सा आपके पास होना चाहिए, अगर किसी को पैसा देना है तो वो आपके होना चाहिए। और एक 24 घंटे में अगर आप संकल्प कर लें कि 24 के 24 घंटे में 24 मिनट के लिए आप कोई चीज़ किसी को देंगे तो नेचर वो चीज़ चेकआउट कर रही है। तो 24 मिनट की जो चीज़ आपने किसी को देनी है, चाहे ज्ञान के रूप में, चाहे पैसे के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, ये बाय डिफॉल्ट नेचर की जादूगरी है कि आपको प्रेशर होगा कि 24 मिनट में उस चीज़ के बारे में आपको नेचर बताएगी कि क्या 24 चीज़ आपने दूसरों को देनी है। यहाँ पे हमारी इस बात से इस संसार के लोगों में क्रिटिसाइज भी हो सकता है, क्योंकि हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से अपने विचारों का स्टफ दे रहे। हमारी बात से हो सकता है आप सहमत ना हो, और हो सकता है सहमत हो। तो हम ये सहमत असहमत के चक्कर में पड़ते हुए आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे। हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से अपने विचारों का स्टफ, मैं अपने विचारों का स्टफ हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, लेकिन अब उस पर कितनी आप ऑथेंटिसिटी से विश्वास करते हैं ये आप पे है। और अगर वो विचारों का स्टफ आपको प्रभावित करने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए इफेक्टिव है, देन यू हैव टू कैरी ऑन। और अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो यू हैव टू ड्रॉप। कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो उसको पिक कर लो, और अगर अच्छी ना लगे तो ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने कहा गिविंग का। तीसरा पॉइंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस संसार में जिस भी चीज़ की चाहत
जिस भी चीज़ की चाहत लेके आप आए हो उसके संबंध में यदि काम करने से घबराओगे, हंगर, तड़फ, भूख, जिस चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में आपकी भूख होगी वो चीज़ आप प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने इंग्लिश बोलने वाले इस संसार में, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ, एग्जाम्पल ले लिया हमने। यदि आपके जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो उस स्थिति में, और इंग्लिश की ABC भी आपको आती नहीं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत एफर्ट के चक्कर में आप थोड़ा एफर्ट भी ना करें तो गलती किसकी है? आपकी। मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने, यह बात विशेष रूप से समझने वाली है, अगर किसी व्यक्ति ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचना हो और अगर उसकी पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची हो, उसको जब देखे बंदा तो घबरा जाए, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसको ये कहा जाए कि आपको पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, लेकिन टाइम बंधन नहीं है, आप आराम से एक दिन का जो एफर्ट है उसका भी इनाम आपको मिलेगा। चाहे अगर आपने एक कदम भी पहाड़ की चोटी पर चढ़ा तो उसका इनाम आपको मिलेगा। व्यक्ति कहता है मेरा इनाम। तो भगवान जब भी कोई कर्म व्यक्ति करता है उसका जो इनाम है वो एक FD के रूप में, PPF अकाउंट के रूप में रिजर्व करता है। तो इसलिए व्यक्ति छोटे कदम को पुट करने से हमेशा घबराता है। इसलिए छोटे छोटे कदमों को, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो है कि इंग्लिश स्पीकिंग के संबंध में चाहे आप दुनिया का कोई भी कोर्स किसी भी स्किल को प्राप्त करने के लिए कर लो, इस संसार में दुनिया का कोई भी कोर्स किसी भी स्किल को प्राप्त करने के लिए कर लो, यदि आप उस स्किल के प्रति बिलीव आपका नहीं है, बिलीव और एक्ट, यदि आप बिलीव नहीं करते कि वो स्किल आपके बस की है, यदि आपको बिलीव है कि वो स्किल आपके बस की है, और फिर उस पर एक्ट करना पड़ेगा। बिलीव और एक्ट। यदि आपको विश्वास है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो उसको परफॉर्म भी आपको करना पड़ेगा। यदि आप एक अच्छे परफॉर्मर बनना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छे स्टेज परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू बी परफॉर्म। इस बात की चिंता छोड़ दें कि आप परफॉर्मेंस देते हुए फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे। इसलिए यदि आप किसी गोल के प्रति बढ़ रहे हैं तो अपनी परफॉर्मेंस में ये बात न चेकआउट करें कि आज हमारी परफॉर्मेंस कम थी। आपको अपने एंड पर ही उसकी इवैल्यूएशन करनी है और घबराना नहीं है। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को सीख रहा होता है तो उसको सीखने के लिए घबराना नहीं है, चलना है बस। बिलीव करना है, एक्ट करना है, और इस बात पे कभी भी दुख व्यक्त नहीं करना कि हम गिर गए। इंग्लिश बोलते बोलते इंग्लिश सीखना आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में 1000 बार, आज 1000 शब्दों को आप गलत बोलेंगे, पर आप बोले यू हैव ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इंडियन जो हैं, बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के जो नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोलते हैं। उन्होंने उसके लिए अभ्यास किया। तो बिलीव है, एक्ट है और विश्वास है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में हमें सफलता मिलेगी। तो आज की इस टॉक में हमने आपको मोटिवेट करने के पॉइंट से, आपके विचारों के स्तर को प्रभावित करने के पॉइंट से ये टॉक आपको दी है, ताकि आप इस बात को तय करें कि इस संसार में यदि प्रयास करें कि आपका पास्ट किसी हालत में भी, दोबारा से, आपका पास्ट किसी हालत में भी आपके प्रेजेंट को प्रभावित ना करने दे। अगर ऐसा कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा
और आपको उन सब व्यक्तियों को माफ करना पड़ेगा जिन्होंने आपके प्रति गलत काम किया है या आपने उनके प्रति गलत काम किया, ताकि आप अपने पास्ट को अगर नहीं छोड़ोगे तो प्रेजेंट को सुधार नहीं पाओगे, और अगर आप प्रेजेंट को सुधार नहीं पाओगे तो फ्यूचर नहीं बनेगा। तो आपको अपने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हे भगवान, जो मेरा पास्ट था, पास्ट में अगर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ गलती की है मैं उसको माफ करता हूँ, और अगर मैंने बाय चांस या किसी कारण गलती की है तो कृपा करके वो मुझे माफ करे और मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। और प्रेजेंट में प्रेजेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करें ताकि फ्यूचर बन जाए, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर। तो आज की इस टॉक में जो हरिओम अनमोल वचन की एक क्रांतिकारी टॉक के रूप में है, आपने हमारी टॉक को सुना। निश्चित रूप से हमारी टॉक से आप बेनिफिटेड हो रहे होंगे, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस